हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक विचार करने के बात है। वेद व्यास जब सभी शास्त्रों पुराण वर्णन कर चुके थे, महाभारत लिख चुके हैं, 17 पुराण लिख दिए हैं, बहुत सारी इतना सारी शास्त्रों लिखने के बाद में भी जो दुखी है कि बैठे थे, मन संतोष नहीं था। इतना सारी शास्त्र लिखने के बाद संतोष नहीं था, तभी अपने गुरु को, नारद जी को बोलते मेरा मन असंतोष है, संतुष्ट नहीं है, इतना सारी शास्त्र लिखे दिया, संतुष्ट नहीं। तभी नारद जी कहते हैं ये जब इतना सारे जो शास्त्र से वर्णन किए, वो शास्त्र में भगवान श्रीहरि श्री कृष्ण के प्रमुखता दिए नहीं हैं। हर पुराण में रामकृष्ण कथा वर्णन किए, किंतु इसके साथ साथ बहुत सारी कर्मकांड, देवी देवता उपासना, संसार की धार्मिक के ऊपर ये सब वर्णन कर, कर्मकांड की सब वर्णन कर लिए, जिससे लोग की जो समझ में वो नहीं आ पाएगा क्या सही क्या गलत। जिसी कारण से ये कैतव धर्म ऊपर बहुत हो गया, चीटिंगबाज धर्म, ठगने वाले धर्म की चर्चा हो गई। माने संसार के लोग आत्मधर्म की, आध्यात्मिक की जो प्रमुखता होना चाहिए वो नहीं हुआ। तुम ये सब धर्म को छोड़ कर के निष्कलंक, जिससे कलमश नहीं, पुराण जो शास्त्र में कलमश नहीं है, कि कोई कपट धर्म नहीं है, ऐसा शास्त्र श्रीमद् भागवत पुराण वर्णन करो। ये बात पद्म पुराण में भी भागवत की महिमा भी वर्णन किया गया, और श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद भागवत में नारद जी के साथ में वार्तालाप हुई है वेद व्यास जी की। वेद व्यास कहते ये तो सभी जो पुराण शास्त्र ये सब लिखी दिए, ये तो काको तीर्थ से तो तुलना है। काको तीर्थ जो कौआ जहाँ पर स्नान करता है, कौआ कहाँ स्नान करता है तो उनका तीर्थ स्थान क्या है, ड्रेन होता है। उनके साथ और पुराण आदि के वर्णन कर दिए, विचार माने उनकी उदाहरण दे दिए, उनका यही है, उसका काको तीर्थ स्थल के साथ वर्णन कर दिए। कौआ का ये कर, ये निष्कलंक शास्त्र नहीं है, कपट शास्त्र है। और निष्कपट शास्त्र कौन है? श्रीमद् भागवतम, जो अमल शास्त्र कहा जाता है। कोई मल नहीं है, कोई दुर्गंध नहीं, निष्कलंक शास्त्र, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सृष्टि, सर्ग विसर्ग से आरंभ करके पूरा 10 चीज़ भगवान की प्रमुखता, भगवत प्रेम की, कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करने के लिए जो उपाय है, शुद्ध भक्ति का जो चर्चा है, श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है। उनके अलग अलग अवतार की वर्णन है, 6 प्रकार की जो अवतार होते हैं, अवतार की वर्णन किए। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का लीला को प्रमुखता दिया गया 10वें स्कंद में। माने जैसा सारी भगवान की ये मुख कमल बसा तुलना किया, 10वें स्कंद भगवान कृष्ण का पूरी लीला को वर्णन दिया गया, प्रमुखता दिया गया श्रीमद् भागवतम। इसमें कोई अलग अलग कर्मकांड की चर्चा की, कोई देवी देवता उपासना का, कुछ की चर्चा नहीं। चर्चा केवल भगवान श्री कृष्ण का आराधना करना। और उसमें आराधना में बड़े बड़े आचार्य उनकी निर्णय दिया गया, भगवान शिव जी से लेकर के नारद जी से लेकर के ब्रह्मा जी से लेकर के सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी तक उनकी प्रवचन भी दिया गया, उनकी उक्ति को दिया गया, प्रमुखता दिया गया, वो क्या निर्णय दिए। और जिसको पढ़ने से, श्रवण करने से व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण में अन्यान्य भक्ति को प्राप्ति कर सकता है। अन्यान्य मतलब कृष्ण व्यतिरिक्त और कुछ नहीं है, दूसरा का शरण नहीं, कृष्ण की भक्ति। और श्रीमद् भागवत की जो शिक्षा है, वो शिक्षा श्रील प्रभुपाद भगवान चैतन्य महाप्रभु यही रास्ता को दिया हुआ रास्ता को सारी विश्व भर में प्रचार करने के लिए
उन्होंने इस्कॉन बनाया, संस्था बनाया, जिसमें कोई कपट धर्म प्रचार नहीं किया गया। और दूसरा को कृष्ण को प्रमुखता दिया गया और कृष्ण की कैसा संबंध जोड़ा जाए, कृष्ण की भक्ति कैसा किया जाए और कृष्ण का प्रेम को कैसा प्राप्ति किया जाए, जो वैदिक शास्त्र को, वेद शास्त्र का सारभूत चीज को प्रस्तुत किया गया। संबंध, भगवान कृष्ण से संबंध बनाना, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य रस में कैसे भगवान से जुड़ जाए जीवात्मा, उन्हें जोड़ने के बाद भगवान की सेवा कैसा किया जाए, ब्रज भक्ति, ब्रज गोपियों की चरण चिन्ह को अनुसरण करते हुए भक्ति कैसे करना चाहिए, श्रील रूप गोस्वामी के सिद्धांत पर वैद्य भक्ति, रागानुग भक्ति का परिपुष्ट दिया गया इस्कॉन के माध्यम से। इसके साथ साथ कृष्ण का प्रेम पाने का जो लक्ष्य है, प्रयोजन तत्व है, वेद की सारभूत, वो प्रेम स्तर को कैसे प्राप्ति करे, वो शिक्षा इस्कॉन माध्यम से श्रील प्रभुपाद देती है। इसमें कोई कपटता नहीं, जो शास्त्र का सारभूत चीज़, जो भगवत गीता की सारभूत चीज़, भगवत गीता में जैसे भगवान कहते हैं मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्करो, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रण, नाम संकीर्तन करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत के सारभूत चीज, हरि नाम, कृष्ण को प्रेम को प्राप्ति करना, कृष्ण से जोड़ना, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का भक्ति करना, भक्ति मतलब भगवान कृष्ण की सेवा करना, जीव को जो निष्कलंक शास्त्र का ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान, सर्वोच्च वो ज्ञान को श्रील प्रभुपाद इस्कॉन माध्यम से प्रचार किया और लोगों को जोड़ा, इससे जोड़ दिया, कोई इसमें कलंक नहीं। इसलिए कृष्ण भक्ति व्यतिरिक्त और जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं, ज्ञान कांड हो, कर्मकांड हो, ये सभी कैतव धर्म है, इसलिए चीटिंगबाज। ऐसे अनेक संस्था है, खुला है, किंतु वो चीटिंगबाज की शिक्षा दिया जा रहा है, निष्कलंक शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कोई विचार करने के बाद, कोई जो वास्तविक बुद्धिमान होते, जो शास्त्र में निपुणता होते, वो इस्कॉन का विरोध में कभी नहीं बोलेगा, वो इस्कॉन को सही संस्था भी मानेगा। वास्तविक जिसके पास बुद्धि है, जो शास्त्र का मर्मज्ञ को समझता है, शास्त्र के निर्णय की बात को समझ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण में थोड़े से भक्ति हो, कृष्ण को जानता है, कृष्ण ही परम पुरुष, परम प्रभु, परम मालिक, जैसे अर्जुन समझता था, हाँ, आप ही परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र परम भगवान, जैसा एक अर्जुन का है भगवत गीता में, कृष्ण को परम प्रभु रूप में जो जान लिया, कभी इस्कॉन का निंदा वो करेगा नहीं, इस्कॉन को सही ठहराएगा। वही लोग ठहराते और इस्कॉन को गलत ठहराते जो शास्त्र का ज्ञान में अपूर्ण है, अभिज्ञ नहीं है, शास्त्र का निर्णय के बात को नहीं समझते, भगवत गीता श्रीमद् भागवत शिक्षा को प्राप्ति नहीं किया, वो व्यक्ति इस्कॉन का विरोध में बोलता, उल्टा सीधा बोलता। किंतु इस्कॉन जो कार्य किया, सारी शास्त्रों का सर्वोत्तम शिक्षा को सारी विश्व भर में प्रचार कर रहा है और करता रहेगा। इसलिए इस्कॉन में जुड़े, इस्कॉन में रहे और इस्कॉन में की शिक्षा को अपने जीवन में उतारे, ये मनुष्य जीवन को सार्थक बनाए। ये वीडियो का कहने का यही तात्पर्य है। यदि आपको सही लगा, जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।